सभी का आपके अपने चैनल मेरा ई स्कूल हरियाणा में स्वागत है। मैं रणधीर सिंह आज विशेषण की एक नई वीडियो के साथ हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसे देखेंगे और पसंद भी आएगी। आइए सर्वप्रथम कुछ चित्र देखते हैं। पहला, कार का रंग लाल है। दूसरा, स्कूल सुंदर है। तीसरा, हरी मोटा है। चौथा, गिलास में थोड़ा पानी है। यहाँ पर लाल, सुंदर, मोटा, थोड़ा आदि शब्द वाक्य में विशेषता प्रकट करते हैं। अतः ये शब्द विशेषण कहलाते हैं। अतः वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता अर्थात गुण, दोष और भाव आदि बताएं, उन्हें विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में विशेषण वे विकारी शब्द हैं जो हर अवस्था में संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताएं, उन्हें विशेषण कहते हैं। यहाँ पर जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है उस शब्द को विशेष्य कहते हैं। जैसे कार का रंग लाल है, इसमें कार की विशेषता बताई जा रही है। अतः कार विशेष्य है और लाल विशेषण जो कि रंग को दर्शा रहा है। मूल रूप से विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला भेद गुणवाचक विशेषण, दूसरा भेद संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा भेद सार्वनामिक विशेषण। आइए एक एक के बारे में विस्तार से उदाहरण सहित जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला, गुणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, स्वाद, दिशा, स्थिति, आकार आदि का बोध हो, उसे गुणवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए, बगीचा सुंदर है। दूसरा, आम मीठा है। तीसरा, गुलाब का रंग लाल है। इन वाक्यों में सुंदर, मीठा और लाल ये सभी गुणवाचक विशेषण शब्द हैं। दूसरा भेद संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, टोकरी में 4 केले हैं। दूसरा, बस में 30 यात्री हैं। यहां पर 4 केले और 30 यात्री संख्या बता रहे हैं। अतः ये संख्यावाचक शब्द हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 उपभेद होते हैं। पहला, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, एक पंखा चल रहा है। दूसरा, 2 बल्ब जल रहे हैं। तीसरा, कक्षा में
36 बच्चे हैं। ये सभी एक निश्चित संख्या बता रहे हैं। दूसरा उपभेद, अनिश्चित वाचक संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चित वाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ पक्षी उड़ रहे हैं। दूसरा, गिलास में कुछ पानी है। तीसरा, बहुत से बच्चे काम करते हैं। यहाँ पर कुछ और थोड़ा और बहुत से, ये सभी अनिश्चित वाचक संख्यावाचक विशेषण शब्द हैं। यानी यहाँ पर एक निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है। तीसरा भेद, परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु अथवा पदार्थ की मात्रा या माप तोल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, 50 किलोग्राम गेहूं। दूसरा, 2 दर्जन केले। तीसरा, कुछ मीटर कपड़ा। यहां पर 50 किलोग्राम गेहूं, 2 दर्जन केले और कुछ मीटर कपड़ा, ये सभी परिमाणवाचक यानी एक मात्रा का बोध करवा रहे हैं। अतः ये परिमाणवाचक विशेषण हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 उपभेद होते हैं। पहला, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा माप तोल का बोध होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, 10 मीटर कपड़ा। दूसरा, 5 लीटर दूध। अतः यहां पर कपड़े की मात्रा और दूध की मात्रा एक निश्चित परिमाण में दी गई है। अतः ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। दूसरा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा माप तोल का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ किलोग्राम गेहूं। दूसरा, कुछ लीटर दूध। अतः यहां पर कुछ किलो गेहूं और कुछ लीटर दूध यानी गेहूं और दूध की मात्रा निश्चित नहीं है। अतः यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। विशेषण का चौथा भेद, सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आए और विशेषण की तरह उसकी विशेषता बताए उसे सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। उदाहरण के लिए, यह गाय बोलती है। दूसरा, वह पुस्तक मेरी है। यहां पर यह गाय और वह पुस्तक, इनमें यह और वह शब्द सार्वनामिक विशेषण है। अतः विशेषण और उसके भेद आपको अवश्य पसंद आए होंगे और समझ भी आए होंगे। थैंक्स।